यूपी की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली अयोध्या यात्रा, रामलला के करेंगे दर्शन। रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे सीएम, सरयू में लगाएंगे डुबकी और करेंगे आरती। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में होंगे शामिल। सीएम के दौरे से पहले हरकत में प्रशासन, शहर को चमकाने की जबरदस्त कवायद, फुल स्पीड से चला सड़कों पर गड्ढों के भरने का काम। फैजाबाद मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। दीनबंधु अस्पताल का भी करेंगे निरीक्षण। फैजाबाद के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा का भी सीएम करेंगे उद्घाटन। अवध यूनिवर्सिटी में पार्टी के पदाधिकारियों से होगी चर्चा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने आखिरकार माना यूपी में इस वक्त बिगड़ रही कानून व्यवस्था, लेकिन इस पर लगाम कसने के लिए किए जा रहे उपाय। कानून व्यवस्था कुछ बिगड़ रही है ऐसा लगता है, लेकिन साथ ही साथ उस पर सख्ती से उपाय किए जा रहे हैं। रामपुर में छेड़खानी की शिकायत पीड़िता ने मजिस्ट्रेट से की गुहार। छेड़खानी और बलात्कार की कोशिश करने वालों को कम से कम मिले 10 साल की सजा। 14 में से 10 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। रामपुर छेड़खानी केस में बीजेपी महामंत्री अनिल जैन का विवादास्पद बयान, छेड़खानी मामले को बताया साजिश। कहीं ना कहीं किसी लोगों का षड्यंत्र भी हो सकता है कि कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए, कैसे जिले का माहौल खराब किया जाए। 4 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा कर बर्लिन से स्पेन के मैड्रिड पहुंचे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर सैनिक सलामी के साथ स्वागत। मैड्रिड के सड़कों पर लगे मोदी के जयकारे, पीएम की झलक खाने को उमड़ी भारतीयों की भीड़। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा घेरा तोड़ लोगों से की मुलाकात, पीएम के साथ सेल्फी लेने की धुन। पीएम मोदी राष्ट्रपति राजौय के साथ आर्थिक सहयोग के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की करेंगे पहल। इंडिया स्पेन सीईओ फोरम की बैठक की शिरकत करेंगे पीएम। बैठक का मकसद मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में निवेश को न्योता। मध्य प्रदेश के विवादवीर मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे एक समारोह में मासूम बच्चों पर टूट पड़े, जमकर जड़े थप्पड़ चलाई लात। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो रहे सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे। जमकर किया डांस, मंत्री जी पर उड़ाए गए नोट। पैसा उठाने पहुंचे बच्चों पर अचानक मंत्री जी को आया गुस्सा। मासूम बच्चे मंत्री जी के डांस में बन रहे थे बाधा। मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की करतूत से पड़ी थोड़ी बाधा, लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई जोड़ों की शादी अच्छे ढंग से संपन्न हुई। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाने के मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 के खिलाफ आरोप तय। आपराधिक साजिश का चलेगा केस। आपराधिक साजिश के अलावा दंगों के लिए उकसाने का भी मामला, अलग अलग समुदायों के बीच कटुता पैदा करने का भी आरोप। सुनवाई के बाद आडवाणी ने साजिश के आरोपों से किया इनकार। कोर्ट के कागजातों पर करीब 5 मिनट तक नहीं किया हस्ताक्षर। विवादित ढांचा केस में 12 आरोपियों को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत, कोर्ट ने खारिज किया आरोपों से मुक्त किए जाने की याचिका। सीबीआई कोर्ट में हर रोज होगी मामले की सुनवाई, फैसले के लिए तय की गई है 2 साल की मियाद। अयोध्या केस में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने साजिश के आरोपों से किया इनकार, कहा सब कुछ खुलेआम हुआ था। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती का बड़ा दावा, बोले आडवाणी जोशी नहीं चाहते थे बाबरी विध्वंस। आडवाणी का कोई गलती नहीं है। आडवाणी ने, जोशी जी ने कभी नहीं कहा उस ढांचा को तोड़ो। आडवाणी जी, जोशी जी ने हमेशा कहा कि आप सब लोग ढांचा से उतर आइए, ढांचा तोड़ने की जरूरत नहीं है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को बताया निर्दोष, बोले कानून कर रहा है अपना काम। हमारा नेताओं ने, मेरे हिसाब से उन लोगों ने कुछ ऐसा कोई अपवित्र काम किया नहीं, और जो होगा वो होगा, और वो न्यायपालिका के सामने आए तो मैं उसके ऊपर व्याख्या नहीं करना। बाबरी मस्जिद केस में कांग्रेस ने जताई इंसाफ की उम्मीद, उमा भारती का मांगा इस्तीफा। केरल में गरमाया लव जिहाद का मुद्दा, हाईकोर्ट ने डीजीपी को एक मामले में जांच का दिया आदेश। 100 पेज के आदेश में दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने को कहा।
केरल में 24 साल की एक महिला ने मुस्लिम युवक से की थी शादी। इसी केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया आदेश। सामने आया त्राल एनकाउंटर का वीडियो। समजार के साथ ही आदिल को रेस्क्यू करता दिख रहा लोगों का हुजूम। शुक्रवार सेना के 2 आतंकियों को किया था ढेर। लोगों के हंगामे की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था एनकाउंटर। समजार के साथ मौजूद था हिजबुल का आतंकी आदिल। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान लगातार मोबाइल पर मैसेज भेज रहा था समजार। लोगों से भीड़ इकट्ठा करने की कर रहा था गुजारिश। घाटी में आतंकी गुटों में बड़ी फूट खुफिया एजेंसीज ने रिकॉर्ड की बातचीत। जाकिर मूसा पर समजार बट को धोखा देने का शक। दक्षिण कश्मीर में लश्कर और हिजबुल के आतंकियों पर बड़ी चोट। अब तक 11 में से 9 कमांडर ढेर। आतंकी समजार को ढेर करने के बाद सेना ने जारी की 12 और आतंकियों की सूची में हिजबुल के कई आतंकी शामिल। 12 आतंकियों की सूची में रियाज नाइक उर्फ जुबेर, जाकिर राशिद भट्ट उर्फ मूसा का नाम शामिल। आतंकी घुसपैठ के खिलाफ सेना ने संभाला जोरदार मोर्चा। सरहद के साथ घाटी में तेज की चौकसी। करीब 4000 जवान मुस्तैद। खुफिया सूत्रों के करीब 25 आतंकी कर चुके हैं घुसपैठ। ये आतंकी 4 से 5 के ग्रुप में बंटकर आतंकी हमले की रच रहे हैं साजिश। सूत्रों के मुताबिक सेना ने नौगाम में जिन आतंकियों को ढेर किया था वो घुसपैठी आतंकियों की बटी टुकड़ी में से एक थी। आज तक ने हुर्रियत के पाकिस्तानी फंड पर किया बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हवाला के जरिए दहशतगर्दी के लिए भेजती है रकम। खुलासे के मुताबिक ISI ने आतंकियों को दी जाने वाली रकम का कई तरह से किया बंटवारा। शादीशुदा आतंकी को मिलते हैं 30,000 रुपए। पाकिस्तान अविवाहित आतंकी को मुहैया कराता है 8,000 की रकम। फरार आतंकी को दिए जाते हैं 1,000 रुपए। आतंकियों के लिए इमरजेंसी फंड का भी बंदोबस्त। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल की सख्ती के बाद ISI ने आतंकियों के अकाउंट को दिए गए पैसे को प्रॉपर्टी में निवेश करने का दिया था निर्देश। आज तक के खुलासे पर NIA की पूछताछ में लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक बिट्टा कराटे, गाजी बाबा और नईम खान पाकिस्तानी फंडिंग की बात कबूली। सैयद अली शाह गिलानी पर कसेगा शिकंजा। आज तक ने केरल में ISIS के नेटवर्क का भी किया खुलासा। केरल से बड़े पैमाने पर ISIS में हुए भर्ती। ISIS को बढ़ावा देने वाले राशिद अब्दुल्ला ने केरल से 21 मुस्लिम युवकों को ISIS में किया भर्ती। एक टेप से हुआ खुलासा। NIA सूत्रों के मुताबिक राशिद अब्दुल्ला ने 2 WhatsApp ग्रुप के जरिए मुस्लिम युवकों को ISIS से जोड़ने की कोशिश की। 200 लोग इस ग्रुप से जुड़े भी, लेकिन बाद में ज्यादातर लोगों ने ग्रुप छोड़ा। बीजेपी ने केरल की P. विजयन सरकार पर लगाया बेहद गंभीर आरोप। कहा राज्य में आतंकी गतिविधियों को दे रही बढ़ावा। दिन में पशु क्रूरता नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने 4 हफ्ते के लिए लगाई रोक। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब। पशु क्रूरता नियम के खिलाफ डाली गई थी जनहित याचिका। केंद्र के पशु क्रूरता नोटिफिकेशन को लेकर खींची तलवार। ममता ने अधिकारियों को दिया आदेश, नहीं मानने का आदेश। मद्रास IIT में बीफ पार्टी देने वाले छात्र की जोरदार पिटाई। संस्थान के ही दक्षिणपंथी छात्रों पर आरोप। यूपी में 60 के बजाय 62 साल में रिटायर होंगे डॉक्टर योगी। कैबिनेट का फैसला। योगी सरकार ने बनाया एंटी रोमियो स्क्वाड ने 2 महीने में दर्ज किए 538 मुकदमे। 1200 से ज्यादा लोगों पर की कानूनी कार्रवाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एंटी रोमियो स्क्वाड ने 22 मार्च से 28 मार्च के बीच 3,38,000 से ज्यादा मंचलों को दी वार्निंग। आज तक ने एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ रहकर देखी कार्यप्रणाली। पहले सिविल ड्रेस में महिला CO संदिग्धों से करती है पूछताछ। बाद में वायरलेस कर मंगाई जाती है फोर्स। इलाहाबाद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर कसा शिकंजा। तोड़ी अवैध शराब की भट्टियां। 3 लोग गिरफ्तार। जिले के ज्योति नगर में हुए कारोबारी के 14 साल के बेटे के अपहरण में हैरान करने वाला खुलासा। मामा के बेटे अक्षय ने ही किया था अगवा। खुलासे के बाद की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर लड़की के नाम से फेक ID बनाकर अक्षय ने पहले प्यार का किया नाटक, फिर अकेले में मिलने के बहाने बुलाकर किया था अगवा। 25 लाख फिरौती मांगी थी। IT दिल्ली के नालंदा अपार्टमेंट में मिला छात्रा का शव। रिसर्च कर रही थी मृतक। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में हादसा। हाईटेंशन वायर की चपेट में आकर 3 लोग झुलसे। मेंढर में पकड़ी गई 2 किलो अफीम। एक शख्स गिरफ्तार। NIA के शिकंजा कसने के बाद जाकिर नायक मलेशिया में बसने की फिराक में। सूत्रों के मुताबिक जाकिर ने मलेशिया की नागरिक
नागरिकता के लिए अप्लाई किया। बांग्ला एक्ट विक्रम चैटर्जी पर पुलिस ने दर्ज किया इरादतन हत्या का केस। 29 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में हुई मॉडल सोनिका चौहान की मौत का मामला। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में छात्र छात्रा को प्रताड़ित करने का विजुअल वायरल। गंडक नदी पर बने रेलवे ब्रिज पर सेल्फी ले रहे थे छात्र और छात्रा, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर की बदसलूकी। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। सोलापुर में ट्रेन में एक महिला और उसके परिजनों की बेरहमी से पिटाई, 11 आरोपी युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती, 7.5 लाख कैश लूट कर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में वारदात कैद। सऊदी अरब में पिछले 5 महीने से प्रताड़ना झेल रही जालंधर की महिला आज वतन लौटी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों से परिजन खुश। जालंधर के सुखवंत कौर को धोखे से सऊदी अरब ले जाकर बेच दिया गया था। परिवार ने सुषमा से लगाई थी गुहार। हैदराबाद की महिला रुबीना फातिमा को ओमान में 3 लाख में बेचे जाने का आरोप। एक एजेंट ने 80,000 में मेड की नौकरी दिलाने ले गया था दुबई। सिलीगुड़ी में सुरक्षा बल ने 15 किलो अफीम सीज की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ आंकी जा रही है कीमत। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 2 गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में टूटे कई घरों के शीशे। त्रिलोकपुर में हुई पत्थरबाजी, 2 युवक घायल, एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात। हिमाचल प्रदेश के नाहन में डिजायर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, भयानक हादसे में भाग्य भरोसे बची जान। नाहन में NH 7 पर कार और बाइक की टक्कर के बाद उछलकर दूर तक घिसटता रहा बाइक सवार, कार चालक हुआ फरार। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में दिखा अनोखा नजारा, महिलाओं ने शराब के ठेके पर गांधीगिरी के दौरान किया भजन कीर्तन। नोएडा में एक इंटर कॉलेज के छात्र को अगवा कर की गई मारपीट, छात्र ने पेपर लीक होने की शिकायत की थी। नोएडा में 5 साल की मासूम से रेप, लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। नोएडा के कोड़ा इलाके में जमीन विवाद में महिला का कत्ल, रिश्तेदारों ने अगवा कर की हत्या। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम छात्रों को परेशानी, रमजान के चलते कैंटीन में लंच और नाश्ता बंद। श्री रंजन सुखदेव को राष्ट्रपति ने भारत विद्या में अहम योगदान के लिए स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से किया सम्मानित। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने समारोह का कराया था आयोजन। चैंपियंस ट्रॉफी से पूर्व अभ्यास मैच में भारत की जबरदस्त जीत, बांग्लादेश को 84 रनों पर आउट कर 240 रनों से जीता मैच। भारत से भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव ने चटकाए 3-3 विकेट। शमी, बुमराह, पांड्या और अश्विन के खाते में भी एक कामयाबी। बल्लेबाजी में दिनेश कार्तिक ने खेली 70 गेंदों पर 94 रनों की पारी, 54 गेंदों पर 80 रन बनाकर नाबाद लौटे हार्दिक पांड्या। शिखर धवन 60 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 32 और केदार जाधव ने खेली 31 रनों की उपयोगी पारी। मैच में कप्तान विराट कोहली ने नहीं की बल्लेबाजी, दूसरे बल्लेबाजों को दिया अभ्यास का मौका। यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़क के बीचों बीच फूट पड़ा पानी का फव्वारा, भूमिगत पाइप लाइन फटने से सड़क पर आया सैलाब। बगदाद में कार धमाके में 13 लोगों की मौत, बीच बाजार हुए इस ब्लास्ट की ISIS ने ली जिम्मेदारी। कोलंबो में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए भेजी गई राहत की एक और खेप। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से बिगड़े हालात, करीब 1 लाख प्रभावित। बर्लिन में अंधड़ और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क और मेट्रो में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। अमेरिका ने अपना रक्षा कवच किया और मजबूत, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण।